दिसंबर पूरे देश में 76वां होमगार्ड स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में इंदौर के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड इंदौर व्हाइट चर्च कॉलोनी शिवाजी वाटिका चौराहे के पास कार्यालय पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मध्य प्रदेश होमगार्ड नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन का 76वां स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इंदौर कलेक्टर इलिया टी राजा विशेष रूप से उपस्थित थे। इसके अलावा भोजपाल वर्मा डिविजनल कमांडेंट होमगार्ड इंदौर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। सर्वप्रथम अतिथियों के समक्ष परेड कमांडर अविनाश दिनकर प्लाटून कमांडर के नेतृत्व में होमगार्ड एवं एसडीईआरएफ के 4 प्लाटूनों से सुसज्जित परेड द्वारा मुख्य अतिथियों को सलामी दी गई। सलामी उपरांत अतिथियों द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया। इसके अलावा होमगार्ड के जवानों को कलेक्टर और डिवीजन कमांडेंट द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। अंत में आपदा प्रबंधन उपकरण की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किए गए उपकरणों का कलेक्टर ने जायजा लिया। ब्यूरो चीफ एमएल शाह की रिपोर्ट। स्थापना दिवस को लेकर क्या कहना चाहते हैं? आज हमारा 76वां स्थापना दिवस था जो 6 दिसंबर को मनाया जाता है। आज इस मतलब हर जिलों में आज परेड का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो इस अवसर पर आज के इंदौर कलेक्टर मुख्य अतिथि थे, उनके द्वारा सलामी ली गई और उनके द्वारा जो देखा गया आज के परेड देखी गई, उन्होंने उसकी बहुत सराहना की और हमारे जवानों ने का परेड और उनके कार्यों की बहुत सराहना की गई। और इसी आधार पर आज हम सब लोग मतलब ये एक मतलब स्थापना दिवस के रूप में और अच्छे से मना रहे हैं। आधुनिक उपकरणों का भी एक प्रदर्शन किया गया है। जो भी हमारे एसडीआरएफ में आधुनिक उपकरण आए हुए हैं उनका एक मतलब वो रखा गया था, जिसको कलेक्टर साहब द्वारा विजिट किया गया और उन्होंने उसको और आगे अच्छा करने के लिए और बजट और ये भी जो भी आवश्यकता है उनके लिए द्वारा कहा गया है। आज स्थापना दिवस के इस मौके पर होमगार्ड्स ने हमें जो ज़मीन दी अपने जीवन यापन के लिए और कोई दूसरा डिपार्टमेंट उतना हाथ नहीं लगा। मैं 1971 में आया हूँ, बीएसएफ में गया था, वहाँ से लौट के आया, फिर से होमगार्ड्स में ही हूँ। और होमगार्ड्स में जितना अपनत्व, जितनी ड्यूटी के प्रति डिवोटीज यहाँ का जवान है और दूसरा कोई नहीं है, समर्पित है। और हमारी एक कामना है कि होमगार्ड्स का जवान और तरक्की करे और उसको अच्छा जीवन यापन मिले। जी, आपका परिचय? मैं एल वर्मा, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट देवास से हूँ। इंदौर में मैं 9 साल रहा। जी, थैंक यू। आज है ना होमगार्ड का 76 है ना स्थापना दिवस है। मैं जिला प्रशासन की ओर से मैं पूरी होमगार्ड के जवान, उनकी सभी अधिकारीगण को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। होमगार्ड है मतलब हम पूरा सभी ये नागरिक सुरक्षा भी ना प्रोवाइड कराता है। आप सभी को पता है कि मतलब ये लीस्ट अप्रिशिएटेड फोर्स है, मतलब इसको हौसला रखना है ना हमेशा ज़रूरी होता है। और हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट डिसास्टर रिस्पांस फोर्स रहता है, उसमें होमगार्ड के जवान ही रहता है। आजकल स्टेट लेवल पे स्टेट डिसास्टर रिस्पांस फोर्स भी ना किया हुआ है, बट उसका है ना हमारी ना बड़े बड़े सिटीज़ में ये ना पदस्थ किया गया है। उसमें भी एक होमगार्ड की ना प्रशिक्षित वेरी तरवली ना प्रोफेशनल है ना लोग हैं कि ना डाइविंग से लेकर है ना बिल्डिंग कोलैप्स या फिर आगजनी की घटनाएं हैं, उसमें सबसे ट्रेंड है ना हमारी होमगार्ड के जवान है ना उसमें रहते हैं। सो कोई भी डिज़ास्टर है सबसे पहला है मतलब हमारी है ना फोर्स आगे आता है होमगार्ड है। तो उनकी स्थापना दिवस की अवसर पर मैं उसको बधाई और शुभकामनाएं पुनः देता हूं। और इनकी लॉजिस्टिक्स और इनकी ग्रीवेंसेस हैं लगातार ना एड्रेस करने की ज़रूरत है। इनको हम और अच्छे से सपोर्ट ना करेंगे आने वाला समय पे जब हमारा सिटी है ना डेवलप होगा और ज़्यादा है ना सर्विसेज को है ना ज़रूरत पड़ेगा, मतलब इनको और बेहतर रूप से ना हम लोग है ना सर्विसेज ले सकेंगे। और होमगार्ड के जवान ट्रैफिक में भी है ना सपोर्ट करते हैं। अराउंड है ना आई थिंक 38 ऐसे जवान हैं, मतलब अभी इंदौर का है ना ट्रैफिक भी है ना संभाल रखे हैं। सो उनका भी है ना हम लोग है ना सलाम करते हैं इस स्थापना दिवस के अवसर पर। और इसको हमको आम नागरिकों की सामने भी है ना होमगार्ड की है ना सेवाएं है उसको है ना रखने का ज़रूरी है, उसको अप्रिशिएट करने का ज़रूरी है। आपने भी जी सर बताएं, आज जो स्थापना दिवस था होमगार्ड का, आज होमगार्ड का 76वां स्थापना दिवस था। उस पर यहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने हम रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट को बुलाया था यहाँ पे। तो मैं जो है यहाँ पे इंदौर में 2011 से लेकर 2017 तक के पदस्थ रहा और मुझको बहुत खुशी हुई
कि यहाँ का कार्यक्रम देख के बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छे से कार्यक्रम हुआ। और जो नवागत कलेक्टर हैं उन्होंने भी होमगार्ड्स की काफ़ी तारीफ़ की, होमगार्ड के परेड की, होमगार्ड के जवानों की, होमगार्ड की कार्यशैली की। और उन्होंने जाते जाते हम लोगों से भी काफ़ी अच्छे से बात की और उन्होंने ये कहा कि भाई आप लोग रिटायर्ड हो गए हो लेकिन अपने आप को रिटायर्ड ना माने और आप लोग जो है हमारे प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में सहायता दें। तो ये सुन के बहुत खुशी हुई कि इस प्रकार के अधिकारी हमारे इंदौर में पदस्थ हैं। हमारे यहाँ पे इंदौर में श्री सुमत जैन और श्री वर्मा साहब जो हैं होमगार्ड के अधिकारी, ये भी बहुत ही ऊर्जावान, बहुत अच्छे हैं। और होमगार्ड का लेआउट, यहाँ का जो कार्यक्रम है, यहाँ के जो परेड है, और सभी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। तो बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आकर और इसी प्रकार से जो है काम करते रहें और प्रशासन का, शासन का हम भी काम करते रहें। आप इंदौर में भी डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट रहे हैं, जी, इसी जी। विभाग में रहे हैं। जी जी। पहले में और आज में क्या अंतर लगा आपको? नहीं, देखिए ऐसा है कि होमगार्ड तो क्या है कि होमगार्ड के जो जवान हैं ये शुरू से काफ़ी डिवोटी रहते हैं, क्योंकि कम साधन रहते हैं लेकिन जो ड्यूटी करते हैं वो हर प्रकार की ड्यूटी करते हैं और बड़ी तन्मयता से ड्यूटी करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं ड्यूटी। चाहे ट्रैफिक हो, चाहे आपका पुलिस ड्यूटी हो या फिर कलेक्ट्रेट में भी जो लगे हैं वो हों। तो बहुत अच्छा लगा और जैसा पहले चल रहा था वैसे ही चल रहा है, वो बल्कि अब ये कहा जाए तो कि उससे भी अच्छा चल रहा है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट हैं उन्होंने बहुत अच्छे से इसको संभाला है डिस्ट्रिक्ट को, और प्रशासन में हमेशा जो है सहयोग करते हैं होमगार्ड्स और इसी प्रकार से कार्य करते रहे तो अच्छी बात है। जी, आपका परिचय? मैं सैयद जावेद, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड इंदौर। यहाँ पर मुहैया कराई गई सरकार की ओर से। देखिए 2016 में एसडीआरएफ संगठन का गठन किया गया था। इसके पहले होमगार्ड ही डिज़ास्टर में काम किया करती थी, परंतु अब एक स्किल्ड फोर्स के रूप में 2016 में एसडीआरएफ का गठन कर दिया गया है। अब धीरे धीरे उसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है उपकरणों के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से, और लगातार जो है ट्रेनिंग बढ़ रही है जवानों की। अत्याधुनिक उपकरण, जैसे पहले मोटर बोट्स 1-2 जिलों में हुआ करती थी, आज 20-22 बोट हमारे पास हैं। डीप डाइविंग सूट हैं, कैमलॉन्ग है, रोप लॉन्चर है, ऐसे ढेर सारे आधुनिक उपकरण जिनकी भी डिमांड विभागों के द्वारा की जा रही है, शासन के द्वारा, कलेक्टर महोदय के द्वारा हमको मुहैया कराए जा रहे हैं और उनके संबंध में ट्रेनिंग भी दी जा रही है। तो आज कहा जा सकता है कि किसी भी प्रकार की आपदा में एसडीआरएफ बेहतर काम करके समाज को उपलब्ध कराएगी। इस तरीके के जैसे उपकरण जो यहाँ पर मुहैया करा है, पहले से कितना ज़्यादा मतलब सुविधाजनक हो गया, कितनी जल्दी मतलब एसडीआरएफ जब पहुँचती है आपदा की जगह पर, तो निश्चित रूप से जो है कॉल के समय से लेके टीम के मूवमेंट को 0 टाइम कहा जाता है। तो उस टाइम में हमारे पास, चूँकि अब आज की स्थिति में हमारे पास गाड़ियाँ भी हैं। अभी हाल ही में एक जो है गाड़ी, अत्याधुनिक गाड़ी सभी उपकरणों से सुसज्जित हमको उपलब्ध कराई गई है। 407 हैं हमारे पास, आयसर हैं, ट्रक हैं। तो हमारे पास साधन भी पर्याप्त हैं और उनके संबंध में जवान भी पर्याप्त प्रशिक्षित हैं और तत्काल किसी भी आपदा की सूचना पर हमारी टीम जो है रिस्पॉन्स करेगी। आपदा विभाग की जो टीम होती है वो सभी कार्य में कार्य करती है, जैसे ट्रैफिक को ले लें, पुलिस थाना ले लें, तो इस तरीके से कार्य एसडीआरएफ की टीम जो है हमारे पास लाइन में रिजर्व है, उसका काम केवल ट्रेनिंग करना और आपदा के समय में रिस्पॉन्स करना है। वो अन्य होमगार्ड के बल से इतर जो है कहीं ड्यूटी पर तैनात नहीं है, इसलिए रिस्पॉन्स टाइम निश्चित रूप से बहुत ही कम होगा। थैंक यू।